राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योति की कहानियाँ में। तो आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था और वहीं जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक छोटी सी बच्ची अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम दादी ने बड़े प्यार से लाडो रखा था। उसका दादी के अलावा कोई और नहीं था। उसकी दादी के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। उसकी दादी जंगल जाती और लकड़ियां ला कर के बेचती और उससे जो कुछ भी मिलता उससे वह अपना गुजारा चलाती। लाडो अपनी दादी के साथ बहुत खुशी से रहती है, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करता कि उसका कोई भाई नहीं था। गांव के बच्चे उसे इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते और उसे अपने साथ खेलने भी नहीं देते। वह इससे बहुत दुखी रहती। वह अपनी दादी से पूछती कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है। तब दादी उसे प्रेम से समझाती कि कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं है। वह है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। ऐसा भूल कर भी तुम नहीं सोचना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। ऐसा कहकर के दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती। उसकी झोपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। लाडो की दादी उनकी बड़ी मन से उसकी सेवा करती और बहुत प्रेम से जो भी रूखा सूखा उसके पास होता उसका भोग लगाती। लाडो भी भोलेपन में लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी थी। जब वह दुखी होती तो लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे बातें करने लगती और कहती, भाई तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुम मुझसे रूठ गए हो? एक बार भी तुम घर नहीं आते। मैंने तुमको कभी नहीं देखा है। लाडो ऐसा बोल करके अपने मन का सारा दुख लड्डू गोपाल से कह देती। उसका प्रेम निश्चल था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते थे, किंतु उन्होंने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन लाडो ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, मेरा भाई मेरे घर क्यों नहीं आता? वह कहाँ रहता है? तब दादी ने उसको मन बहलाने के लिए बोला कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक न एक दिन वो जरूर आएगा। तो लाडो ने पूछा कि क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता? वह जंगल में क्यों रहता है? तब दादी ने उत्तर दिया, वह किसी से नहीं डरता। उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन पास आने लगा। गांव की सभी लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी और वह लाडो को चिढ़ाने लगी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसे राखी बांधेगी? अब उसका सब्र का बांध टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि मत रो, तेरा भाई जरूर आएगा। लेकिन लाडो का मन नहीं मान रहा था। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उनसे लिपटकर रोने लगी और बोलने लगी कि भाई तुम क्यों नहीं आते? सब अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। रोते रोते लाडो को याद आया कि दादी ने कहा था कि भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वह दादी को बिना बताए नंगे पैर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वह मासूम दौड़े जा रही थी और श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री गोविंद पीड़ा से कहार उठे। उनके पांवों से भी रक्त बह निकला। आखिर क्यों न हो, श्री हरि का कोई भी भक्त पीड़ा में हो और भगवान को पीड़ा ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जंगल में नन्ही बच्ची के पाँव में कांटा लगा तो भगवान भी पीड़ा से करा उठे। उधर लाडो के पैर से भी रक्त बह निकला और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी भगवान ने अपने पाँव में उसी स्थान पर हाथ फेरा जहाँ लाडो को कांटा लगा था। पलक झपकते ही लाडो के पैरों से रक्त बहना बंद हो गया और फिर दर्द भी नहीं रहा। फिर से वह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। इस बार उसका पांव कांटों से
छलनी हो गया, लेकिन वह नन्ही बच्ची दौड़ती रही। उसको अपने भाई के पास जाना था। एक स्थान पर वह थक कर रुक गई और रो रो कर जोर जोर से पुकारने लगी कि भाई तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आते। अब श्री गोविंद के लिए एक पल भी रुकना कठिन था। वह तुरंत उठे और एक 10-12 साल के बच्चे के रूप में उसके पास आ गए। लाडो वहाँ बैठकर रोए जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और एक आवाज़ सुनाई दी उसे कि मेरी बहन, अब तू रो मत, मैं आ गया हूँ। लाडो ने सर उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तब उसे उत्तर मिला, हाँ मैं तेरा भाई हूँ। यह सुनते ही लाडो अपने भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब भक्त और भगवान के बीच का भक्ति भाव का एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हो गया। भगवान वहीं पर बैठ गए और नन्ही लाडो के कोमल पैरों को अपने हाथों में ले लिया। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। लाडो अपने भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी और भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर रो रहे थे। अब श्री हरि ने अपने हाथों से लाडो के पैरों में चुभा हुआ कांटा को बड़े प्रेम से निकाला और उसके पैरों पर अपने हाथों का स्पर्श किया। पल भर में सभी कष्ट दूर हो गए। लाडो अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम अब घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। भगवान बोले, कल मैं आऊँगा, तुम घर जाओ, दादी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर उसको विश्वास दिलाया और जंगल के बाहर तक छोड़ने तक आए। अब लाडो बहुत प्रसन्न थी, उसकी सारी चिंताएं मिट गई थी। और उधर जब घर में लाडो को उसकी दादी नहीं देखती है तो वो सारे गांव में उसको ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। अब दादी का रो रो कर बुरा हाल था। वो लाडो को देखते ही उसे प्यार से गले से लगा लिया। लाडो बोली, दादी कल मेरा भाई आएगा, मैं उसे राखी बांधूंगी। दादी ने सोचा कि जंगल में कोई बालक मिल गया होगा जिसे वह अपना भाई समझ रही है। लाडो अपनी दादी से जिद करके एक सुंदर सी राखी खरीदवा लेती है और अगले दिन सुबह नहा धोकर अपने भाई की प्रतीक्षा में द्वार पर ही बैठ जाती है। उसको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह बालक सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अब लाडो उसको देखकर बहुत खुश होती है और चिल्लाने लगती है कि देखो दादी, भाई आ गया। वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। अब लाडो ने अपने भाई को तिलक किया, उसकी आरती उतारी और उसे एक सुंदर सी राखी बांधी। उसका भाई बहुत प्रसन्न था और उससे ज़्यादा खुश लाडो थी। भाई के रूप में आए भगवान उसके प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए। अब उनकी बारी थी। भाई ने अपने साथ लाए हुए झोले को खोला तो उसमें खुशियों का अंबार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत कुछ। लाडो को तो मानो पंख लग गए थे। उसकी खुशी का ही ठिकाना नहीं था। कुछ समय साथ रहने के बाद बालक बोला, अब मुझको जंगल वापस जाना है। लाडो उदास हो गई। तब भाई बोला, उदास मत हो, मैं रोज तुमसे मिलने आऊँगा। उधर दादी हैरान थी कि यह बालक कौन है। भाई के जाने के बाद जब लाडो अपने घर में वापस लौटी तो एकदम से ठिठक गई। उसकी बांधी हुई राखी लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर थी। उनके हाथों में वही राखी बंधी थी जो उसने अपने भाई को बांधी थी। उसने यह देखकर दादी को बुलाया। दादी भी आश्चर्यचकित रह गई। दादी ने बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक कोई और नहीं, कृष्ण ही थे और उनके चरणों में गिरकर बोली, छलिया, तूने जीवन भर छला और जीवन का अंत आया तो भी छलकर चले गए। वह लाडो से बोली, अरे पगली, वो कोई और नहीं, यही तेरा भाई था। यह सुनकर लाडो भगवान की प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी और बोली कि तुम यही हो तो सामने क्यों नहीं आते। दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था
कि भगवान फिर से प्रकट हो गए और बोले, लाडो, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने मुझे पुकारा तो मुझे आना पड़ा, मैं कैसे नहीं आता। जो लोग ढोंग और दिखावा पाखंड रचते हैं, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब कोई सच्चा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भगवान और भक्त की प्रेम लीला चल रही थी। दादी भी अब भगवान में लीन हो चुकी थी। उसके बाद लाडो और उसकी दादी को गांव में किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिलें। धन्यवाद।